अब हम देखते हैं, आज आपको हम बताएंगे कि आपकी वोकैबुलरी किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जनरली क्या होता है कि बहुत अच्छा वीडियो है, और एक अच्छी बात बता दें, ये वीडियो रोहित ने तैयार किया है। रोहित ये क्लास में बैठा है, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट ही हमें स्लाइड तैयार करके दे देते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। होता क्या है, हर शब्द के लिए अलग शब्द बना है, लेकिन अगर उस शब्द को उसी शब्द से, उस शब्द में कुछ सफिक्स लगा के या प्रीफिक्स लगा के बना दिया जाए तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स पहले लगते हैं, और उनसे हम शब्दों को बना लेते हैं। और ये अंग्रेजी में नहीं होता, ये हर भाषा में होता है कि नहीं। जैसे कि हिंदी में भी तो होता है। कोई बताएगा ऐसा कोई शब्द जिसमें सफिक्स लगाने से या प्रीफिक्स लगाने से उसका उल्टा हो जाए? किसी को आ रहा है कोई? क्या? हाँ, विलोम शब्द, हाँ उसको, लेकिन विलोम शब्द एक शब्द लगाने से विलोम शब्द बन जाए उसका। ऐसा कोई शब्द अगर आपको आता हो तो बताइए, ठीक है। बाकी हम इंग्लिश का तो बता ही रहे हैं। तो सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से शब्दों को हम उल्टा बना लेते हैं, और इससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अगर मैंने कहा कि मैं हैप्पी हूँ, मैं क्या हूँ? हैप्पी। हैप्पी का उल्टा क्या होता है? अनहैप्पी होता है। लेकिन सैड भी तो होता है, तो लेकिन सैड भी होता है, लेकिन अनहैप्पी भी होता है। तो एक वर्ड और बढ़ गया, अनहैप्पी। अगर हमें जल्दी से कोई नया शब्द नहीं आ रहा बोलने में, तो कम से कम ये प्रयास करें कि उसी में से बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तो चलो ठीक है। जैसे हमारा दिया है सबसे पहले क्या? अन। ये दिया है हमारा सबसे पहले अन। अन का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब ये शब्द जहां भी लगेगा वो उल्टा ही करेगा, जो कुछ भी करेगा उल्टा करेगा। जैसे कि हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड का उल्टा अनफ्रेंड। अनफ्रेंड कर देते हो फेसबुक पे किसी को, ठीक है। क्या? लॉक का उल्टा, लॉक का उल्टा अनलॉक। अनलॉक हो जाती कोई भी चीज, लॉक का उल्टा अनलॉक। फॉलो का उल्टा अनफॉलो, ये सब आप जानते हो, अनफॉलो। तो अन से पता चलता है कोई भी काम उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। सब्सक्राइब का उल्टा अनसब्सक्राइब। तो समझ में आ गया अन का, ज़्यादा कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही हम शब्दों से बनाना सीखें कि किस प्रकार हम अन लगा के उल्टा बना लें। मतलब कभी भी कोई शब्द का उल्टा बनाना हो तो पहले उसे अन लगा के देखें, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा, जैसे इन्होंने बताया लाइक का उल्टा अनलाइक, तो ये कर सकते हैं। आई अनलाइक दिस प्रोसेस, आई अनलाइक योर टीचिंग, आई अनलाइक योर परफॉर्मेंस, ये कर सकते हैं, ठीक है। आई, और बताओ। चलो दूसरा आता है री। व्हाट हैपन? री। री का मतलब क्या होता है भाई? दोबारा, ठीक है। जैसे कि स्टोर का उल्टा, मतलब रिस्टोर, दोबारा फिर से स्टोर करना है तो क्या हो जाएगा? रिस्टोर, ठीक है। रीस्टोर द मेमोरी, रीस्टोर द मैसेज। आप व्हाट्सएप में कई बार मैसेज डिलीट हो जाते हैं, फिर रीस्टोर करते हो आप, ठीक है, रीस्टोर। कॉल का रिकॉल, फिर से कॉल करो, दोबारा करना कोई भी काम। ये उल्टा करता है, ये दोबारा करता है, तो क्या हो जाएगा? कॉल का रिकॉल, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। रिवाइज, फिर से। रिवाइज मतलब फिर से रिवाइज करना, एक बार और पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, फिल, फिल का रिफिल हो जाएगा, फिल का रिफिल। स्टार्ट का रिस्टार्ट, मतलब दोबारा स्टार्ट। जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन की और छोड़ दी, तो फिर क्या करेंगे? रिज्वाइन। क्या करेंगे? रिज्वाइन, ठीक है। क्या? हाँ, जैसे आपने मैसेज सेंड किया और नहीं हुआ, तो फिर से क्या करेंगे? रीसेंड। मतलब कोई भी काम दोबारा करना। तो बताइए हमारे पास शब्द भंडार बढ़ रहा है कि नहीं? ठीक है, रीस्टार्ट, रीसेंड, रिकॉल, ठीक है। उसके बाद और बताइए, मैं सोचता हूँ कुछ आप भी बताएं। चलो ठीक है, नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बता रहे क्या? चलो कोई बात नहीं। चलो एंटी। भाई देखो, एंटी एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बिल्कुल उल्टा करता है। क्या करता है? उल्टा। ये शब्द उल्टा कर देता है, किसी भी चीज को ये उल्टा कर देता है। जैसे कि कैसे उल्टा करता है? ये प्रकार का दुश्मन है। जैसे वायरस का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटी वायरस। टॉक्सिक का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटी टॉक्सिक, ठीक है। वेरी गुड। एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी, शरीर में एंटीबॉडी हो जाते हैं जो कि हमें वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। जैसे कि बीनम, क्या होता है भाई ये, नहीं है क्या, कोई बताएगा ये है क्या बीनम? ये एंटी बीनम होता है जहर, ठीक है। मुझे भी कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है एंटी से, एंटी बहुत अच्छा वर्ड है और एंटी से बहुत सारे वर्ड है, खैर तुम लोग कर लोगे, ठीक है। कुल मिला के जब भी कोई वर्ड सामने आए तो पहले कोशिश करना कि हम उसको एंटी से बना के देखें या अन से बना के देखें, या हम उसे जो भी सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के देखें। अगर उसके बाद नहीं बनता है तब आप अपनी डिक्शनरी में अंदर उसे खोजें, अगर इससे बन जाता है तो ज़्यादा आसान है। ये फैन चालू करना जरा अनुज। जैसे मार्क, एक शब्द है मार्क, तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्क। चलो ठीक, अब इसके बाद हम अगले शब्द पे आते हैं, नेस। बताओ भाई नेस का प्रयोग कहाँ हो जाता है? नेस, पहले तो इसको मैं बता दूं आपको कि नेस युक्त होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है, युक्त। कोई भी चीज़ से युक्त होता है, कोई भी चीज़ से लवरेज होता है, कोई भी चीज़ से परिपूर्ण होता है। और यहाँ पे इनने दिया है कि पन भी होता है, इसका मतलब पन, जैसे कि अब कैसा, जैसे कि अगर हिंदी में देखा जाए तो हम कहते हैं भारी नेस, कहते हैं कि नहीं? अगर हिंदी में बोला जाए भारी नेस, भारी नेस, भारी नेस, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हैवीनेस, हैवीनेस, ठीक है। नेस कोई भी चीज़ से युक्त होता है, जैसे कि हम कहते हैं यस वीकनेस, कमजोरी से हुआ, भरा हुआ, वीकनेस भी बोल दो, चलो। और क्या, लेजीनेस, बिल्कुल लेजीनेस, तो वही है कि किसी भी चीज़ से युक्त, लेजीनेस, राइट, लेजीनेस, ठीक है। केयरलेस, नहीं वो लेस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। सैडनेस, राइट, बहुत बढ़िया, नहीं ये अच्छा वर्ड है नो, सैडनेस मतलब दुख से भरा हुआ, वेरी गुड। सैडनेस क्या, हैप्पीनेस, खुशियों से भरा हुआ, हैप्पीनेस। और बताओ भाई अच्छे अच्छे वर्ड, देखो अब आए ना निकल के वर्ड, हैप्पीनेस। और बताओ कोई नेस से, क्या, सैडनेस, सैडनेस तो हो गया अपना पहले, हैप्पीनेस, सैडनेस। अच्छा महानता से भरा हुआ क्या शब्द बनाएंगे, महानता से भरा हुआ, महान, ग्रेटनेस। और बताओ भाई, वेरी गुड, फिटनेस किसको बोलेंगे, जो आदमी काफ़ी अच्छा है, फिटनेस। और बताओ, काफ़ी है इतने, समझ में तो आ ही गया तो क्या मतलब है ना, फिटनेस, हैवीनेस, ग्रेटनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ फुल ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ से युक्त होना, भरा हुआ होना, लवरेज होना, तो वहाँ पे हम नेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया बड़े अच्छे से। अब हम बात करते हैं लेस, तो ये भी आपने बता ही दिया लगभग अभी। नेस बिना होता है, किसी भी चीज़ के बिना या किसी भी चीज़ की अनुपस्थिति होना, जैसे कि अगर किसी में दिमाग ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या, ब्रेननेस, माइंड, ब्रेनलेस, माइंडलेस और केयरलेस। जैसे कोई केयर नहीं करता तो उसे बड़ा अच्छे से बोल देते हैं केयरलेस और कैरेक्टरलेस, कैरेक्टरलेस। और क्या बोलते हैं, यस हैप्पीलेस नहीं होगा, ठीक है। मीनिंगलेस, बहुत बढ़िया, जिसका कोई मतलब ही ना हो, मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब ही ना हो भाई, क्या, बर्थलेस, वेरी नाइस, ये और अच्छा वर्ड है, बर्थलेस मतलब ये क्या हो जाएगा, बर्थलेस मतलब व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, सॉरी बर्थलेस। और कोई बताए जरा लेस का, जैसे कि साउंडलेस, स्पीचलेस,
किसी की बात सुन के अब आपसे बोला जाएगा भैया कुछ बोलो, तो आप बोल रहे अरे भैया हम तो स्पीच लेस हो गए यार, क्या बोलें, स्पीच लेस हो गए हम तो, ठीक है, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, स्पीच लेस मतलब मौन हो जाना। यस, होमलेस, बिल्कुल सही, जिनके पास घर नहीं है तो होमलेस। तो समझ में आ गया, सीधी सी बात यह है कि जो चीज़ें होती नहीं हैं उनके लिए लेस, और जो चीज़ों से युक्त होते हैं उनके लिए नेस, ठीक है। जैसे कैरेक्टर लेस तो कैरेक्टर नेस, ठीक है, अंडरस्टैंड। जैसे कि हमने बोला हैप्पीनेस तो हैप्पी लेस, हैप्पीनेस में खुश हो जाएगा, हैप्पीनेस बोला था, हैप्पीलेस बोला था, अच्छा हाँ, हेल्पलेस बोलो, ठीक है, हेल्पलेस, जैसे कि जिसे मदद ना मिलती हो तो क्या बोलेंगे, हेल्पलेस, हेल्पलेस बोल दो भाई, आई एम हेल्पलेस, मैं मदद नहीं कर सकता, या मुझे मदद नहीं है तो आई एम हेल्पलेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं एल वाई। देखिए एल वाई एक प्रकार से एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है, जैसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी विशेषता होना, ठीक है, और इसे हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रॉपरली, ब्यूटीफुली, मतलब कोई भी काम करना, तो एडजेक्टिव नहीं, दरअसल ये एडवर्ब है, मैं उसे वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एडवर्ब है ये नाउन को और आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब ये शब्द आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, नाउन और वर्ब क्वालिफाई, किसी किसी को आ भी रहे होंगे, ये बात की चीज़ें हैं समझने की। तो एल वाई का प्रयोग हम लगाने से क्या होता है, कोई भी काम को हम उसमें और वज़न डाल देते हैं, जैसे कि जाओ तो, लेकिन कैसे जाओ, प्रॉपरली, ठीक से जाओ, ठीक है। पढ़ो तो, किताब पढ़ रहे लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे थे, हम बोलेंगे पढ़ो तो, लेकिन कैसे पढ़ो, करेक्टली, ठीक है ना। स्पीडली, ठीक है ना, फास्टली, रैपिडली, ये शब्द सुने होंगे आपने, सक्सेसफुली। तो कहीं भी क्या है, कोई भी शब्द में ये पीछे लगा देते हैं तो ये इस शब्द में वजन डाल देते हैं और इसका एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि यस, होपलेस, वेरी गुड। तो इसे हम सीधा सा से शब्द से डिनोट करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि काम ठीक से करो, तो क्या हो जाएगा भाई, वर्क, एक एल ज़्यादा हो गया, वर्क प्रॉपरली, काम ठीक से करो, वर्क प्रॉपरली, पढ़ाई ठीक से करो, स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली, ठीक है ना। तेज चलो, वैसे तो वॉक फास्ट होगा, लेकिन हम फास्टली भी तो कर सकते हैं, वॉक फास्टली। पढ़ाई गंभीरता से करो, स्टडी सिंसियरली, स्टडी सिंसियरली। सडनली, अचानक, सडनली अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन हम ये बोले कि सडनली ही केम, वो अचानक एक, सडनली अचानक वर्ड है, लेकिन सही बात है सडन से बनाया गया, ये भी सडन होता है अचानक और सडनली अचानक से, राइट, तो सडनली अचानक से, बहुत बढ़िया। और दिमाग में शब्द आ रहा है कोई आपके, जहाँ पे हम ली लगा के हमारी वोकैबुलरी को रिच कर सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है, क्या, हाँ हो सकता है, होपली, क्यों नहीं होता है होपली, ठीक है। डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा कि उनसे सीधा बात करो, तो क्या हो जाएगा, उनसे सीधा बात करो, टॉक डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली भी होता है, डायरेक्टली भी होता है। अच्छा, फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, अनफ्रेंड नहीं, फ्रेंडली तो उसी में अभी तुझे वही याद आ रहा है, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है। स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली। रैपिड का क्या हो जाएगा, रैपिडली, ठीक है ना। ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटली, ठीक है ना, ब्रेटली मत कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ली एल वाई लगा के से हो जाता है, ठीक है। अब पता चलो कुछ ऐसे महान रहते हैं, एक कभी पढ़ा रहा था, एक बच्चा कह रहा है घर से तो होमली, ऐसा भी नहीं होता भाई, ये एडजेक्टिव है। कोई जब काम करते हैं तब उसमें उसकी एक्शन में गति बताने के लिए, उस पर वजन डालने के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुम जाते हो, यू गो, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यू गो फास्ट, तो ये फास्ट भी वैसा ही काम कर रहा है जैसे एल वाई का काम है। यहाँ पे जा तो रहे हो लेकिन कैसे जा रहे हो, फास्ट, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब,
मतलब जो वर्ब में ऐड हो जाए, और समथिंग ऐड इन द वर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब। और ये भी वही कर रहा है कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव में एडजेक्टिव जो है हमारा उसमें और जुड़ रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, एडवर्ब। ठीक है, मतलब दो चीज़ों को क्वालिफाई करता है। देखो एक चीज़ बता दें यहाँ पे, जैसे हमने कहा एक वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है, और एक है जैसे कि फास्ट, ठीक है। तो अब जैसे दो वर्ड हैं ब्यूटी, अगर मैं कहूं कि प्ले ब्यूटीफुली, प्ले ब्यूटीफुली एक शब्द है, तो ब्यूटी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैंने कहा गो, ये क्या है, वर्ब, गो क्या है, वर्ब, और अगर इसमें फास्ट जोड़ दिया जाए, गो फास्ट, तो अब ये फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब मतलब ये क्या है, वर्ब, और वर्ब में ये हो रहा है ऐड, तो इसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव में भी ऐड होता है, तब भी हम उसे एडवर्ब ही कहेंगे, मतलब एडजेक्टिव को, वर्ब को या नाउन को वो क्वालिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि चलो ठीक है, और आगे देख लेते हैं भाई। उसके बाद आता है हमारा मिस, क्या होता है, मिस। मिस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो अभी बता दे रहे हैं, वैसे तो सबको पता है, कहीं ना कहीं यूज़ करते ही रहते हैं। ठीक है, कोई भी काम गलत करना, करते कि नहीं, कोई भी काम गलत करना मिस होता है कि नहीं, जैसे मिसबिहेवियर, मिसप्रिंट, मिसलीड, करते कि नहीं करते, मिस, वही है कि मिस का मतलब होता है कोई भी काम गलत करना, ये मिस्टेक से बना हुआ शब्द है। तो जरा इसके भी कुछ शब्द बता दें भाई मिस के, जैसे कि लीड, मान लो लीड करना है किसी को, लीड मतलब किसी का नेतृत्व करना, और गलत नेतृत्व करने को क्या बोलेंगे, क्या भाई, क्या, अच्छा हाँ ठीक ठीक ओके, हाँ हाँ ओके, मिसलीड। ठीक है, जैसे कि और मैंने देखा, जैसे कि हाँ मिसलीड, और जैसे कि मान लीजिए हमने कहा बिहेव का क्या हो जाएगा, मिसबिहेव। ठीक है, मिसप्रिंट, मान लो कोई वर्ड है प्रिंट, प्रिंट का क्या हो जाएगा, मिसप्रिंट, मिसप्रिंट मतलब क्या हो जाएगा, गलत प्रिंट हो जाएगा, मिसप्रिंट। और बताओ भाई कोई, नहीं मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हमें तो हमें तो वोकैबुलरी बढ़ाना है, एक हमारे पास मूल शब्द होगा, उस शब्द का हमें नकारात्मक शब्द बनाना है, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, मिस बिहेवियर तो हमने बता ही दिया, मिस बिहेवियर है, तो कहीं भी मिस लगा के हम उसे चेंज कर लेते हैं। जैसे कि प्लेस, अब मान लो कोई चीज़ आपने रखी, तो उसे आप क्या बोल दोगे, मान लीजिए आपने बोल दिया प्लेस, तो इससे क्या हो जाएगा, मिसप्लेस। मिसप्लेस मतलब, मिसप्लेस मतलब क्या हो जाएगा, मिसप्लेस मतलब कहीं खो गई, गलत जगह पर रख दिया आपने, मिसप्लेस। ठीक है, और बताओ जरा, अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड, चलो यही लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग, और इसका क्या हो जाएगा, मिस, सॉरी ये इसको क्या अभी सीखना पड़ेगा, अभी अभी लगा है। अब जरा इसको बताओ, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी चीज समझ में आना, और मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब इसे गलत फहमी भी बोलते हैं, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी मतलब गलत समझ लिया आपने किसी भी चीज़ को, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ी दिक्कत होती है, गलत फहमी हो जाती है कई बार। अच्छा, कम्युनिकेशन नहीं होता, गलत फहमियाँ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, और दुनिया में एक सबसे बड़ा दुश्मन है आपका डाउट, ये आपकी नींद हराम कर सकता है, डाउट। अगर किसी पे आप डाउट कर लो कि यार ये आदमी ऐसा करता है, लेकिन वो नहीं करता, तो भी आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा,
और आप अपने आप सोचते हैं यार ये आदमी ऐसा करता है, पता नहीं कल भी फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं गया तो जल्दी से जेब में रख लिया था, परसों फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं वहाँ उसके पास गया तब तक निकल गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मामला क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी नींद ही नहीं लग रही उस चक्कर में। फिर उससे एक आध बार पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, अरे ये तो नॉर्मल बात है, मैं तो किसी से बात नहीं करता, मुझे वो लेन देन करना है किसी से, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, तो हम लोगों का गलत इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं और ऐसा होता नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग। एक और वर्ड बता रहे थे आप अभी, मिस लगा के हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। यूज़ का मिसयूज़ हो जाएगा, कोई भी चीज़ का गलत यूज़ करना, यूज़, यस, क्या, मिसयूज़, मिस यू, अच्छा ठीक है, मिसयूज़, चलो ठीक है। तो अब हम आगे चलते और देखते हैं, आगे देखते हैं भाई यहाँ पे आर, ई आर। अब देखते हैं, सॉरी, अब देखते हैं इसको आप कैसे प्रयोग कर पाते हो। करने वाला, देखो कितना अच्छा शब्द है, करने वाला, कितना अच्छा शब्द है, अर लगा के आप अपना बना सकते हो। देखो ऐसे ही वोकैबुलरी बढ़ती है जब कोई ये चीज़ आपको बता दे। जैसे कि आपने बोला कि ड्राइव क्या होता है, ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव क्या होता है, चलाना, और ड्राइवर क्या हो जाएगा, ई आर लग गया। देखो एक करके देखते हैं, क्या क्या कह रहे हैं, कुकर, ड्राइव, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर, ठीक है। जैसे हमने कहा कुक, सही कह रहा है, कुक, ऐसा लग रहा है जो आज खाना ही बना के आया है, जी कौन बोल रहा है ना, वैसे याद आ गया वो, क्या क्या, ठीक है। स्विमर, स्टीमर, ठीक है ना। ऑपरेट क्या होता है, तो ऑपरेटर हो जाएगा, चलाने वाला, ठीक है। और बताओ, जैसे कि सिंगर, 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 और डांसर, मतलब समझ गए ना, ये तो इजी है, क्या, यूट्यूबर, सिंगर, डांसर, मतलब जो उस काम को करता है। ये बड़ा, इसको सरल मत समझो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे पास कभी शब्द नहीं होंगे तो हम इनको लगा के शब्द तो बना लेंगे एटलीस्ट, कितनी अच्छी बात है। यूट्यूबर, सिंगर, डांसर, ड्राइवर, ठीक है ना, क्या, गेमर, कुछ भी जो लगा, प्लेयर, है ना, प्लेयर, ब्लॉगर, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो। ओपनर, जैसे ढक्कन खोलने वाला रहता है ओपनर। पढ़ाने वाला, टीचर, ठीक है। और लेकिन कहीं कहीं कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे दूध लाने वाला, मिल्कमैन होता है, नहीं तो मिलकर कर दो उसको, मिलकर, बाटर, बाटरर, यस। ग्रीन ग्रोसर, वो तो खैर ग्रीन ग्रोसर होता है, यहाँ पे ग्रीन ग्रोसर, तो वहाँ पे ई आर लगा के बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो कुल मिला के अर लगा के, यस। तो कल एक होमवर्क देंगे हम आपको कि, ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा ई डबल एस, ठीक है। इसमें देखते हैं ई डबल एस का प्रयोग आप कैसे करेंगे और कब करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ई डबल एस का प्रयोग हम किसी को फीमेल बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि अपवाद के तौर पे इसका प्रयोग और भी कहीं हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हम इसका प्रयोग किसी भी को फीमेल बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रोहित, ठीक है, नहीं, वैसा भी नहीं होगा, ऐसे नहीं बनाओगे, क्योंकि राजू, राजू, पहली बात तो यह है कि राजू पता है आपको, राजू ना स्त्री है ना पुरुष है, राजू तो न्यूटर है। कोई भी नाम कौन सा जेंडर होता है, नाम, मान लो ये नाम है राजू, तो आप कैसे दावा कर सकते हो ये लड़की का ही नाम है। हमारे यहाँ पे एक आंटी जी हैं, चुनाव लड़ रही थी, तब उनका नाम पता चला, उनका नाम था श्रीमती कमलेश चौधरी,
श्रीमती कमलेश चौधरी। अब एक लड़के का नाम था कल एक टीसी बना रहा था मैं, तो उसके पापा का नाम था रानू और मम्मी का नाम था तुलसा। अब ये था कि अब समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी का नाम कौन सा है, पापा का नाम कौन सा है, ठीक है। तब दिक्कत हो गई, तो उसमें सिर्फ उसके मम्मी का नाम था रानू और पापा का नाम था तुलसा। तो क्या करोगे भाई, ऐसे नाम उल्टे सीधे रख लेते, तो नाम कोई जेंडर नहीं होता, नाम से जेंडर फिक्स नहीं होता। अब जैसे आपने लिखा हो निक्की, निक्की लड़कों का नाम भी रख लेते हैं, लड़कियों का भी रख लेते हैं। निक्की बेटा इधर आना, निक्की बेटा इधर आना, ये चीज है। जैसे हमारे यहाँ पे एक लड़का, उसका नाम रेवती। अब पता नहीं अब ये लड़के का नाम है, तो मैं ये समझता था कि यार ये लड़की की बात कर रहा है बार बार, लेकिन बाद में पता चला वो लड़के का नाम है, ठीक है। तो ये रहता है कि ये जो नाम है ना, इनके चक्रों में ज़्यादा मत पड़ो, नामों का बिल्कुल भरोसा नहीं रहता, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा टीचर, तो आप कहोगे टीचर, तो टीचर भी कोई जेंडर नहीं है। टीचर क्या है, ये न्यूटर जेंडर है टीचर, टीचर का कोई जेंडर नहीं है। हाँ ऐसा करो, अगर लेडी टीचर जेंट्स टीचर तो अलग बात है, लेकिन टीचर तो टीचर होता है, चाहे वो लेडीज़ होता है जेंट्स हो, लेडी टीचर में कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार नाम में कोई जेंडर नहीं होता। हाँ लेकिन अगर बॉय और गर्ल कहें तो ये जेंडर क्लासिफिकेशन है कि यहाँ पे जेंडर अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी आपको कि किस प्रकार से हम लोग ESS लगा के फीमेल बना लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमने कहा लॉयन, तो इसका अगर लॉयनेस कर लेंगे, लॉयनेस हो गया, लॉयनेस लाइन का लॉयनेस, हॉर्स का हॉर्सेस, तो ऐसे बहुत, प्रिंस का प्रिंसेस, मान लो प्रिंस है, PRINC, प्रिंस, प्रिंसेस। तो कितना अच्छा है भाई, इतने ही हम कह रहे जितने भी थोड़े बहुत भी अगर हमसे बन गए, तो इसके लिए हमें अलग से वोकैबुलरी नहीं ढूंढना पड़ेगा, स्पेलिंग भी याद नहीं करना पड़ेगा, ESS लगा दो, ठीक है। तो नहीं, राजा का रानी होता है, क्वीन, हर जगह नहीं, कुछ जगह तो होता है, जैसे प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, लाइन का लाइनेस हो गया, गॉड का गॉडेस, गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी, हम बोलते हैं गॉड तो हो जाएगा गॉडेस, गॉड का गॉडेस हो जाता है। और कोई बताएगा? तो ये इस प्रकार से हम लोग ESS लगा के हम उसका फीमेल वर्जन बना लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे हाथी एलिफेंट है, तो उसमें तो ही मेल और शी मेल होता है, अलग अलग होता है, ही एलिफेंट और सी एलिफेंट। जैसे बकरे में होता है ही गोट और सी गोट, ही गोट बोल दो, सी गोट बोल दो, ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर मान लो किसी का आपको फीमेल का पता नहीं है तो सी लगा सकते हो, ही लॉयन सी लॉयन लगा सकते हो, मैं तो खुद बोल रहा हूँ लगा सकते हो, ताकि आपको कम से कम इसे एक्सप्लेन करने तो पता चल जाए। जैसे आपको बताना है डियर, अब आपको पता है डियर तो होता है हिरण, लेकिन बारहसिंगा को क्या बोलते हैं, साला उसके पति को क्या बोलते हैं, है ना। अब खैर तुम लोग तो, तुम्हारी चर्चा ही ना की जाए, तुम तो बुद्धि से बिल्कुल छीण हो, तुम्हारी बात करना ही बेकार है यहाँ पे। बारहसिंगा का 13 सिंगा बोल रहा है, और ये अब ऐसे अब मानसिक विक्षिप्त लोगों को क्या कहोगे, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टैग, उसको क्या बोलते हैं, STAG स्टैग, ये होता है बारहसिंगा। वो बारहसिंगा, उसके बड़े बड़े सिंग रहते हैं, वो एक्चुअली उसका पति होता है डियर का। डियर क्या होता है, हिरण, ठीक है, डियर होता है हिरण, तो इसका पति एक्चुअली हम मान सकते हैं, बाकी पति मति तो उनमें चलते ही नहीं है, वो तो विवाह विवाह ऐसा कुछ होता ही नहीं अपने जैसा कि माला डल रही है, रिसेप्शन हो रहा है, फिर हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है, फिर महिला संगीत, उनमें कुछ होता ही नहीं है। और होता भी होगा अपन क्या पता, जंगल में होता होगा महिला संगीत उनका, ठीक है, ठीक है, अब वो रहने दे तू बाद में। तो स्टैग होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि यार डियर तो पता है, लेकिन इसके हस्बैंड को क्या बोलते हैं, इसके मेल को क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि ही डियर और सी डियर, ठीक है। स्टैग नहीं पता तो हम अपना काम कर सकते हैं। कुल मिला के ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए, ईस नहीं लगा सकते तो ही और शी से जानवरों को आप क्लासीफाई कर सकते हो। डॉग में तो आपको पता है कि डॉग और बिच, कुत्ता और कुतिया, ठीक है, ठीक है। हॉर्स और मेयर, घोड़ा और घोड़ी, लेकिन ही हॉर्स और सी हॉर्स कर सकते हो, नहीं पता उस स्थिति में, ठीक है। जैसे कि हाथी में ही एलिफेंट और शी एलिफेंट कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से।
तो चलो ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान रखो कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क ये दे रहा हूँ कि अभी अभी आप कम से कम, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो में लिखेंगे कम से कम 2-2 शब्द, और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो कल करके लाएंगे कम से कम 5-5 शब्द। ठीक है, तो ये लिख लो, अन, री और एंटी, इनसे 5-5 शब्द लिख के लाएंगे और मैं चेक करूंगा। जल्दी लिख लो, या फिर फोटो खींच लो, मोबाइल है तो लिखना नहीं पड़ेगा, और लिख लो फटाक से। नेस, लेस, जल्दी लिखो, ली। और अब तक लिख लिया होता आपको, मेरे हिसाब से अब तक लिख लिया होता, लेकिन कुछ महान मूर्तियां अभी बैठी, उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं इसका ग्रुप में, ये फोटो, तो उस पर लिख लेना। ठीक है, यस, या लिख ही लो फटाक से। ठीक है, हाँ, जैसे अन, अन का, ठीक है, ट्रू का अनट्रू, हैप्पी का अनहैप्पी, ठीक है, फ्रेंड का अनफ्रेंड, ये सबको दोनों लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्या, अरे सबके, ऊपर वालों के नहीं, सबके, सबके 5-5 बना के लाना है। ठीक है, हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा, वैसे ये भी अच्छा लगता है, कुछ भी एक आध चेंज करके देखना। ये सब ये एकदम से बदल जाता है कि ये बाद में बदल जाता है, लिखाने के बाद बदल जाता होगा, राइट, यस। तो चलो लिख लिया, चलो ठीक है, अब हम कुछ आगे पढ़ते हैं।